सो गाइस वेलकम बैक टू द इनोसेंट सक्सेस पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से एक जरूरी नोटिस आया है। जो कि दोस्तों नोटिस क्या है, दोस्तों आप लोग क्या करते हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको लोन पैसों की ज़रूरत होती है, तो क्या करते हैं बहुत से ऐप का इस्तेमाल करके दोस्तों उससे इंस्टेंट लोन लेने की कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें, लोन अलर्ट एक तरीके से ये आया है जिसमें बताया गया कहीं आप तो नहीं ले रहे किसी ऐप से लोन। अगर दोस्तों आप भी किसी ऐप से, मोबाइल ऐप से दोस्तों लोन ले रहे हो तो पड़ सकते हैं दिक्कत में। जाने कैसे दोस्तों, क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, वो भी आप आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। बाकी पूरी जानकारी क्या है इस अपडेट के लेके, इस लोन अलर्ट को लेके पूरी जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप वीडियो को फुल वॉच करोगे। तो गाइस पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब चलिए दोस्तों बिना पर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि मोबाइल लोन देने वाली मोबाइल ऐप से सावधान। अब ये सावधान रहने को क्यों बताया गया है दोस्तों, अब ये आपको पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐप लोन अलर्ट, अगर आपको कुछ भी सामान खरीदना है, कहीं जाना है या कोई अन्य काम करना है तो आपको पैसों की ज़रूरत तो पड़ती ही है। वहीं कई बार कई मौके ऐसे भी आते हैं जब एक साथ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए कई लोग लोन की तरफ भी जाते हैं। पर यहाँ कई लोगों के साथ एक दिक्कत ये भी आती है कि उन्हें बैंक से लोन नहीं मिल पाता है। ऐसे में उन्हें अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोग लोन देने वाले ऐप से भी लोन लेने को तैयार हो जाते हैं। अगर आप भी कभी ऐसी किसी ऐप से लोन लेने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है और कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, वरना आपके साथ ठगी तक हो सकता है, यानी फ्रॉड हो सकता है। तो चलिए जानते हैं आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप भी लेते हो किसी ऐप से लोन तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आपको हम बता दें। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी ऐप से लोन लेने से पहले उसके रिव्यू पढ़ें और उसकी रेटिंग चेक करें। इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कहीं ये ऐप फर्जी तो नहीं, क्योंकि फेक ऐप आपका डाटा लेकर आपको चपत लगाने का काम करता है। और दोस्तों आप कैसे इसको रिव्यू और रेटिंग पढ़ोगे, तो जैसे आप प्ले स्टोर पे जाते हो तो उस ऐप के नीचे रिव्यू समरी ऐसा कुछ दिया रहता है, वहाँ पे कितने स्टार दिए गए हैं, कितने रेटिंग मिली है, वो सब आपको देख लेना होता है। उसके बाद किसी ऐप को आपको इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात कर लें दूसरी बात के बारे में। तो ऐसी ऐप से बचकर रहें जो आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर पहले पैसे मांगती है। दरअसल कई ऐप लोगों को दिखाती है कि उन्होंने उनके लोन अमाउंट को अप्रूव कर दिया है और अब इसे निकालने के लिए आपको पहले प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा, पर असल में ये ऐप पैसे मिलने के बाद आपको लोन नहीं देती। ऐसी ऐप से बचकर रहें और लोन लेने के लिए कभी पेमेंट ना करें। यानी कि आपको दोस्तों ये दूसरी बात में ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा ऐप जिसमें दोस्तों आपको जब आपका लोन अप्रूव हो जाए उसमें लिख के आ जाए और फिर आपसे ये कहा जाए कि आप इसका कुछ पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपको ये लोन आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, तो ऐसे ऐप को कभी भी दोस्तों आपको फॉलो नहीं करना है। ऐसे ऐप को तुरंत अनइंस्टॉल कर देना है। नहीं तो अगर आप दोस्तों ऐसा करते हो तो आपका पेमेंट जैसे ही कट जाएगा उसके बाद वो आपको पैसा तो कुछ भी देंगे नहीं, बाकी आपको उसको आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, आपको कुछ भी पैसा आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये आपको दूसरी बात आपको ध्यान रख लेनी है। उसके बाद में नंबर 3 तीसरी बात की हम बात कर लें। आप जब भी किसी भी लोन देने वाली ऐप को इंस्टॉल करें तो ध्यान दें कि ये कितनी परमिशन मांग रही है। अगर गैर जरूरी चीज़ों जैसे आपके बैंकिंग खाते का एक्सेस, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस आदि मांग रही तो ऐसी ऐप से बच कर रहें। यानी कि दोस्तों जैसे आप कोई भी आप नया ऐप डाउनलोड कर लेते हो, इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन में, तो उसको जब ओपन करते हो तो आपसे कुछ स्टार्टिंग में परमिशन मांगी जाती हैं, जैसे गैलरी वाला, कॉन्टैक्ट वाला, अलाउ एक्सेस वगैरह, अलाउ और डेनी वाला। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको बैंक खाते का कभी भी एक्सेस मांगा जाता है तो आपको उसको एक्सेस नहीं देना है, अलाउ नहीं करना है। और साथ ही साथ अगर आपको कॉन्टैक्ट की लिस्ट मांगी जाती है, उसका भी एक्सेस मांगा जाता है, वो भी आपको नहीं देना है। इससे क्या होता है, आपके नंबर जो है उसको दोस्तों एक्सेस कर लिया जाता है उनके थ्रू, ठीक है। तो तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, अगर ऐप ऐसे ऐप कोई सा भी आपको पहले स्टार्टिंग में ये आता है तो आप उस ऐप को इंस्टॉल ही ना करें। मतलब अगर इंस्टॉल कर लिया तो उसके बाद डिलीट कर दें, सीधे अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दें, तो आप बच सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आगे हम बात कर लें चौथी बात के बारे में। अगर आप किसी ऐप से लोन ले रहे हैं तो इस बात को पहले ही समझ लें कि ऐप बैंक के मुकाबले बहुत ज़्यादा ब्याज लेती है। यही नहीं, अगर आप कहीं भी कोई EMI भरने से चूक जाते हैं तो इनके रिकवरी एजेंट आपके घर तक आ जाते हैं और आपके घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों तक को कॉल कर देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि मतलब 3 बात तो आपको पहले ध्यान रख लेनी है। अदरवाइज इन सब परमिशन तीनों बातों के बाद भी अगर आप किसी ऐप को इंस्टॉल करके उसमें आपको पैसा मिल भी जाता है तो दोस्तों पैसा लेने से पहले आपको हम बता दें कि बहुत ज़्यादा ब्याज उसमें, जितना आप बैंक से आपको ब्याज नहीं लगेगी, उससे ज़्यादा आपको ऐप से लगेगी। और उसके बाद अगर आप ऐसे कोई EMI वगैरह आपकी रह जाती है बाद में भरने के लिए तो आपको डायरेक्ट क्या होता है कि ये डायरेक्ट आपके घर तक आ जाएंगे रिकवरी वाले एजेंट जो होते हैं इनके, और आपको हो सकता है अगर घर पर ना आए तो आपके कॉल या रिश्तेदार फ्रेंडों को भी फ़ोन कर दे। तो दोस्तों इन ऐसे ऐपों से बच के रहिएगा। और भी अगर आप जानते हैं
कोई बढ़िया ऐप आता है तो उसको करने से पहले सबसे पहले उसके रिव्यू और रेटिंग चेक कर लें, तभी आप उससे लोन के लिए अप्रूव करें। ठीक है, बाकी आज की जानकारी में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी नॉलेजेबल और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, उसके बाद मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।